जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पौष महात्म्य कथा के 26वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, उद्यापन के बाद व्रत के समय धारण किए जाने वाले नियमों और निषेधों को समाप्ति हो जाती है। अतः अब सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक जो नियम ग्रहण किए जाते हैं उन्हें छोड़ने की विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ। हे राजन, व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन करवाएं। अमावस को भोजन करने वाला व्रती दक्षिणा सहित गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले पुरुष दधी का दान करें। फलों के नियम वाला फलों का दान करे तथा तेल या घी का नियम वो दान करे। घृत के चावल तथा दूध का दान करे। धान्य के नियम में गेहूं और चावल का दान करे। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दे और तकिए सहित बिस्तर विद्वान ब्राह्मण को दान में दे। व्रत की पूर्णता के निमित्त 2.5 सिर अर्थात 2.5 किलो वजन की कांसे की परात और थाली दान करनी चाहिए। उसमें मालपुए अथवा बनाने के योग्य कच्ची सामग्री ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान के प्रीति के नियमित दान करना चाहिए। इसके उपरांत सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान करते हुए संकल्प करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इहलोक की तथा परलोक की भी मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करे। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान का रूप मानकर उन्हें मुदित मन भोजन कराना चाहिए। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दे। केला, आम एवं अन्य प्रकार के फलों तथा घृत से बने मालपुए, पकवान, उड़द के बड़े, खांड से पगे तथा घृत से बने घेवर, फैनी, खरबूजे, ककड़ी का साग, अदरक, नींबू रस से युक्त अन्य साग तथा पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों से जौ, गौ, घृत से महक रहा हो, विनम्रता एवं श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करा के पान एवं दक्षिणा दे। कत्था, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है, आदर सहित दे। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके सबको समान भाव से सुखदायी रजाई बिस्तर आदि का दान करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल दान करे। ब्राह्मण संपत्ति को उत्तम भोजन करवाए। बाल नाखून ना बनवाने का नियम रखने वाले व्यक्ति दर्पण दान करे, जूता दान करे। नमक का परित्याग करने वाला विविध प्रकार के रस वाले पदार्थ का दान करे। दीपक का दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करे। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीपदान करने का बहुत महत्व है। मास के अंत में नियम का त्याग करते हुए तांबे का घी से भरा हुआ दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मण को दे। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण दान देने वाली होती है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाले व्यक्ति 8 कुंभ अर्थात 8 घड़े का दान अवश्य करें। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी तथा जूते भी दान में देने चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने की सामर्थ्य न हो तो यथाशक्ति एक बैल इस प्रकार दान करे जो भर वाहन के योग्य हो। इनके साथ ही अन्न का भी दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अन्न से बढ़कर कोई वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं होती है। जीवन का आधार अन्न ही है और अन्न से ही मुनि एवं सिद्ध व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। अतः अन्नदान की महिमा अपरंपार है। हे राजन, के प्रातः काल में देवता, मध्य काल में मुनिजन, अपराह्न काल में पितृगण और शाम काल में आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल में बिताकर भोजन करते हैं उनके ब्रह्मादि सभी पापों का शमन हो जाता है। इसी से पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि में केवल एक बार भोजन अवश्य ग्रहण करें।
अधिक मास में उड़द न खाने वाले व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो ब्राह्मण होकर कोलू चलाता है वह पापात्मा होता है और पेरे गए तेलों की संख्या के बराबर वर्ष तथा रौरव नरक में पड़ा रहता है। परंतु अधिक मास की शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला ऐसा व्यक्ति भी गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दशमी और द्वादशी के दिन इस समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक व्रत करने वाला व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे राजन, इस मास में कुश की शैया पर शयन और कुशासन के प्रयोग का विशिष्ट महत्व है। कुशासन का किसी भी प्रकार से त्याग नहीं होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है, इससे मलमूत्र रुधिर श्लेष्मा आदि कभी नहीं पोंछने चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ रहती हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन तथा अग्र भाग में शंकर का वास रहता है। शूद्र द्वारा कुशा का उखाड़ना और कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुशासन पर न बैठें, यज्ञोपवित्र धारण न करें और न ही वैदिक क्रियाएं करें। इनके विरुद्ध चलने वाले शूद्र पितरों को लेकर डूबता ही डूबता है और 14 इंद्र होने तथा महानरक में पड़ा रहता है। इसके पश्चात वह मुर्गा, सूअर इस तरह की वानर योनि को प्राप्त हो जाता है। शूद्र को ओंकार मंत्र का जाप भी नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने अंत में राजा दृढ़धनवा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति जिस नियम के पालन का व्रत ले और उसी अवश्य को पूरा करे, यदि किसी तरह वह भंग हो जाता है तो नेत्र रोग तथा कुष्ठ रोग पैदा हो जाते हैं। हे राजन, ब्राह्मण के आशीष पाकर ही धार्मिक व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों को सदैव आदर सत्कार देकर, दान आदि देकर उन्हें संतुष्ट करके उन्हें तृप्त करे। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित मास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।